गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम कक्षा 9th के लिए विषय गणित और उसके अंदर ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ये आप सभी को पता है, ठीक है, कि क्या चीज नहीं करनी है। किसी को भी अपना माइक ओपन नहीं करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी का आंसर किसमें करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये रहा हमारे पास में, ये रहा। जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे सामने स्क्रीन पर कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी। लास्ट क्लास में एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के अवयव हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एलिमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के अवयव, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज के अवयव में अपोजिट साइड्स यानी कि हमने सम्मुख भुजाएं पढ़ी थी। सम्मुख भुजाएं जैसे कि सम्मुख भुजाएं आप ऐसे कहोगे कि आपको एक चतुर्भुज दिखाया गया है। चतुर्भुज क्या होता है कि सर वो बंद आकृति जिसके पास में चार भुजाएं होती हैं। सर एक ऐसी बंद आकृति जिसके पास में चार भुजाएं होती हैं, क्या कहलाता है? वो चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है बच्चों। कि एक ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो आपको एक चतुर्भुज दिखाया गया है, चतुर्भुज ए बी सी और डी। अगर आप इस चतुर्भुज एबीसीडी में देखोगे, अगर आप चतुर्भुज एबीसीडी में देखोगे तो आपको क्या चीज दिखेगी? यानी कि आप कोई सी भी एक भुजा ले लो, कोई सी भी एक भुजा ले लो। अगर आप एडी के सामने देखोगे, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी बीसी। यानी कि एडी के जो सम्मुख भुजा है, आप कहोगे सर जो एडी के सम्मुख भुजा है वो कौन सी है? बीसी है, सामने वाली भुजा, ठीक है। इसी तरीके से आप कहोगे सर जो ए बी है, ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी के सामने सी डी है। ए बी के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे सर ए बी के सामने तो सी डी है। ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है, ठीक है। तो हमने अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर हमने पढ़ा था सम्मुख कोण, यानी कि हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल्स। जैसे कि आपको इस चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी और डी यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी में चार कोण दिखाई दे रहे हैं सर। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अगर इन चारों कोणों में से किसी भी एक कोण के अपोजिट कोण आपसे पूछा जाए, यानी कि किसी भी कोण का नाम लेकर पूछा जाए कि बताइए कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए, जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है कि सर कोण सी के जो सम्मुख कोण है वो क्या है हमारे पास में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए सभी का आंसर आ गया है कि कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए है। आप सी पर जाकर खड़े हो गए। आप कहां जाकर खड़े हो गए? आप ग्रीन पेन से देखना, ग्रीन पेन से, कि आप सी पर जाके खड़े हो गए और इसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? इसका सम्मुख कोण कहलाएगा कौन सा है? वो कोण ए है। या फिर आप कहोगे सर सी से हम कहां जा सकते हैं? सी से हम डी पर जा सकते हैं और सी से हम बी पर जा सकते हैं। यानी कि जहां जा सकते हैं वो तो आसन कोण कहलाते हैं, वो तो आसन कोण कहलाते हैं। कि कोण सी के जो आसन कोण है वो तो कोण डी और कोण बी है। और कोण सी से हम कहां डायरेक्ट नहीं जा सकते? कोण ए पर नहीं जा सकते, इसलिए कोण ए क्या है? कोण सी का सम्मुख कोण है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमने पढ़ा थी आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन सी होती है? यानी कि अगर आपने एक भुजा कोई सी भी बना दी, यानी कि अगर चतुर्भुज एबीसीडी में आपने एक भुजा ए बी बना दी, तो आप कहोगे ए बी की जो आसन भुजाएं हैं वो कौन कौन सी है? आप कहोगे सर ए बी की आसन भुजाएं ए से बनाई तो डी और बी से बनाई तो सी। आप कह दोगे कि सर जो ए बी है, ए बी की जो आसन भुजाएं है वो कौन सी है? आप कह दोगे ए से बनाई तो ए डी और बी से बनाई तो बी सी। यानी कि ए बी की आसन भुजाएं ए डी और बी सी है। इसी तरीके से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सी डी भुजा की आसन भुजा कौन सी है। सी डी भुजा की आसन भुजा कौन सी है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सी डी भुजा की आसन भुजा कौन सी है। देखिए सी डी भुजा की आसन भुजा कौन सी है, ठीक है। देखो दोनों ही आंसर देने हैं कि सीडी भुजा की आसन भुजा कौन सी है, वो आपको सारे ही आंसर देने हैं, ठीक है विनय? ठीक है, ठीक है, विनय का आंसर सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए से बच्चे सामने देखेंगे, बच्चे एक ऑप्शन टाइप कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं कर रहे। देखिए आपसे पूछी गई, अभी बच्चे टाइप करना बंद कीजिए वरना तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर। देखो आपसे पूछी गई सीडी भुजा, तो टाइप करना बंद करिए। सीडी भुजा ये रही। आपसे पूछा गया सीडी भुजा के आसन भुजा, आपने कहा सर डी से तो हम बना सकते हैं डी ए और सी से हम बना सकते हैं सी बी। यानी कि जो भुजा होती है, आपने कहा सर इससे हम बना सकते हैं। बच्चे माइक बंद करो प्लीज,
माइक बंद कर लीजिए, हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सी डी से बना सकते हैं, यानी कि डी से बना सकते हैं डी ए, और सी से बना सकते हैं हम सी बी, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई थी वही आसन भुजाएं हैं सीडी के लिए भी, ठीक है बच्चों, वही आसन भुजाएं हैं सीडी के लिए भी। आसन भुजा कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको एक भुजा दी गई सीडी, तो आपने सीडी के दोनों पॉइंट मार्क कर लिए सी और डी। अब आप देखो सी से बी बना सकते हो और डी से ए बना सकते हो, ये दोनों ही भुजा क्या कहलाएंगी, डीसी की आसन भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है। अब एक बच्चे का डाउट था जो माइक ओपन कर रहे थे बीच में, अब पूछिए जरा क्या डाउट था कुणाल, पूछिए एक बार कुणाल। ठीक है, यानी कि किसी का कोई डाउट नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि हमें चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, आसन कोण। बच्चे माइक बंद कर लो आप ना, कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है कुणाल, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है कुणाल, आप टाइप, जितने भी बच्चों का डाउट है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, सभी देखे जाएंगे आराम से। और जो भी आप कमेंट में भेजोगे, कोई भी आपका डाउट होगा तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, आपसे पूछा गया आसन कोण कौन से होते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आसन कोण क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। आसन कोण वो वाले कोण होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया एक है आसन कोण बता दो, यानी कि एक चतुर्भुज दिया गया ए बी सी और डी, आपसे पूछा गया कोण ए के आसन कोण बता दो कौन से है, कोण ए के आसन कोण। तो आसन कोण भी आसन भुजाओं की तरह निकालते हैं, कि आप ए शीर्ष पर खड़े हो गए और आपने देखा कि ए शीर्ष से आप कहां जा सकते हो, डी पर जा सकते हो, और ए शीर्ष से कहां जा सकते हो, बी पर जा सकते हो। तो आपने कह दिया सर कोण ए के आसन कोण तो कोण डी और कोण बी है, कोण डी और कोण बी है, ठीक है। ठीक है संजय, कोई बात नहीं, वैसे वही चीज चल रही है जो लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, थोड़ा सा रिवाइज कराया जा रहा है बच्चों को, ठीक है। आप भी जो अब आप क्वेश्चंस के जवाब देना सही बच्चे। देखो, अगर आपको एक पंचभुज दिखा दिया जाए, अगर आपको एक पंचभुज दिखा दिया जाए कि ये एक पंचभुज है, इस पंचभुज का नाम है पी क्यू आर एस टी, इस पंचभुज का नाम है पी क्यू आर एस टी, ये रहा पी क्यू आर एस टी। तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कोण क्यू के आसन कोण, कोण क्यू के आसन कोण, सभी बच्चे टाइप करेंगे कोण क्यू के आसन कोण कौन कौन से होंगे, ठीक है। विनय अच्छे से देखो, कोण क्यू के आसन कोण, कोण सॉरी कोण आर के आसन कोण, ये देखो हमने लिख दिया यहाँ पर कोण आर के आसन कोण, ठीक है बच्चों। कोण आर के आसन कोण कौन कौन से होंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन पर ठीक है, कुछ बच्चों का गलत टाइप भी हो जाता है, हाथ इधर उधर लग जाता है स्क्रीन पर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, आपने कहा सर कोण आर के पूछा गया है, तो आर शीर्ष पर जाकर खड़े हो गए, आर शीर्ष पर जाकर खड़े हो गए, और आर शीर्ष से कहां जा सकते हैं, आपने कहा सर आर शीर्ष से तो क्यू पर जा सकते हैं, और आर शीर्ष से एस पे जा सकते हैं। तो आपने कहा कि कोण आर के जो आसन कोण होंगे वो कोण क्यू और वो कोण एस होंगे, ठीक है बच्चों, वो कोण क्यू और कोण एस होंगे, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया था, और हमने पढ़ा था विकर्ण के बारे में कि डायगोनल्स क्या होते हैं, यानी कि जब आप क्या करते हो, आमने सामने के सम्मुख शीर्ष को मिला देते हो, यानी कि शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिला दो, सम्मुख शीर्ष को मिला दो, शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिला दो, तो आपके पास में विकर्ण बन जाएगा, कौन सा विकर्ण बन जाएगा, एक तो विकर्ण बन जाएगा ए सी और एक विकर्ण बन जाएगा बी डी, एक तो विकर्ण बन जाएगा ए सी और एक विकर्ण बन जाएगा आपके पास में बी डी, ठीक है। और एक चतुर्भुज दो ही विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब सभी बच्चे हमें बताएंगे, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, जल्दी से बताइए कि त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, बताइए एक त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है संजय। बाकी सभी बच्चे सर बताएंगे, बच्चे माइक नहीं ओपन करना है, टाइप कर दीजिए प्लीज, ठीक है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, आप कहोगे सर त्रिभुज के अंदर एक भी विकर्ण नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शीर्ष कैसा नहीं होता, कोई भी शीर्ष इसके अंदर सम्मुख शीर्ष नहीं होता। अगर आप देखोगे ए बी सी को, तो आप ए से कहां जा सकते हो, आप ए से बी और ए से सी जा सकते हो, आप ए से बी और ए से सी जा सकते हो, यानी कि दोनों शीर्ष तो कैसे शीर्ष हैं, दोनों ही आसन शीर्ष हैं, इसके अंदर कोई भी सम्मुख शीर्ष नहीं होता, ठीक है। देखो मणिपाल यादव के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है, वो सिर्फ एक ही जीरो टाइप करो, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, फिर हमसे मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था, आपके घर पे फोन आएगा, स्कूल के टीचर भी आपको बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही बार टाइप करना है बच्चे, ठीक है। तो आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जवाब देना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 81, सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जवाब देंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए के आसन कोण कौन सा है? चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए के आसन कोण कौन सा है? ठीक है, तो आपके पास में सिर्फ 20 सेकंड है, जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी से वोट कीजिए। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, चैट सेक्शन में, और अपना सही ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। और सभी बच्चे अपने ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन पोल में किया है और कौन सा ऑप्शन उन्होंने वोट किया है। ठीक है, ठीक है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी बच्चों के कमेंट रिपीट होने लगे हैं। देखिए सभी बच्चे सामने, आपसे पूछा गया था चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए के आसन कोण कौन सा है? कोण ए के आसन कोण कौन सा है? देखो, अगर आप कोण ए के आसन कोण पूछोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, कोण ए के शीर्ष पर जाकर खड़े हो जाओ कि सर ये रहा कोण ए का शीर्ष। अब हमसे पूछा गया आसन कोण, आसन कौन से होते हैं? जो पड़ोस वाले होते हैं, यानी कि ए से आप डी पर भी जा सकते हो और ए से आप बी पर भी जा सकते हो। तो आप कह दोगे कि कोण ए के जो आसन कोण है, कोण ए के जो आसन कोण है वो तो कोण डी और कोण बी है। ठीक है, कोण डी और कोण बी है, यानी कि आपको कोण डी और कोण बी देखना है। इसमें डी तो है पर बी नहीं है, यानी कि गलत हो गया। इसमें डी भी है और बी भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया है? सही हो गया है। ठीक है, बच्चे माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, यानी कि अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और क्वेश्चन नंबर 82 का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82, यानी कि आपसे पूछा गया 82 नंबर क्वेश्चन में कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है? यानी कि इस बार आपसे अपोजिट साइड पूछी गई है, यानी कि आपसे सम्मुख भुजा पूछी गई है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। आपके पास में फिर से 20 सेकंड है। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, चैट सेक्शन में, और अपना ऑप्शन ए बी सी ए डी टाइप करेंगे, और सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन टाइप किया या फिर वोट किया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि सभी का आंसर ठीक है। सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी का आंसर ठीक है। यानी कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख, यानी कि क्यू आर के अपोजिट पूछी गई थी। आप क्या गए, यानी कि आपने भुजा क्यू आर को देखा, ये रही क्यू आर, और इसके सम्मुख भुजा पूछी गई है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा पूछी गई है। तो आपने सामने वाली भुजा देखी, कौन सी दिख रही है आपको? सर हमें दिख रही है पी एस। कौन सी भुजा दिख रही है? पी एस। क्या पी क्यू आंसर होगा? नहीं। क्या पी आर आंसर होगा? नहीं। तो हमें कौन सी भुजा दिख रही है? पी एस, यानी कि आप कहोगे इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है, कि भुजा आर क्यू के या फिर भुजा क्यू आर के जो सम्मुख, जो अपोजिट साइड है, वो कौन सी है? पी एस है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं निखिल। ठीक है, आप यहीं से स्टार्ट करना सारी चीजों को। अब आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे, सर आवाज जल्दी कट से। कट के आ रही है। बच्चे आवाज नहीं कट रही है, आप जल्दी से अच्छी नेटवर्क वाली जगह बैठिए। देखो, आपको कॉपी के अंदर हेडिंग लगानी है। आज हम एक नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का कोण युग गुण। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लें और हम पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, देखिए क्या होता है, यानी कि चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं होती है। ठीक है, तो चतुर्भुज का कोण योग गुण हम पढ़ रहे हैं।
यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंत, लिख लो यहाँ पर, चारों अंत है कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो चतुर्भुज होता है हमारे पास में वो कितना होता है? ठीक है निखिल, कोई नहीं, ठीक है। तो ये यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही चतुर्भुज का कोण युग, कोण योग गुण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी और डी, अगर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखें तो अगर आप उनके सभी एंगल को जोड़ दोगे, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तो इन सभी का योग कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा बच्चे। कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, जैसे त्रिभुज के अंदर अगर पूछें तो सभी बच्चे जल्दी से टाइप करके भेजेंगे कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। अगर हमारे पास में एक त्रिभुज होता है पी क्यू आर एस, अगर हमारे पास में एक त्रिभुज होता है पी क्यू आर एस, तो सभी बच्चे टाइप करके भेजेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एंगल कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होगा? अरे त्रिभुज का भाई, त्रिभुज का। ठीक है, आधे बच्चे तो 360 भेज रहे हैं। ठीक है ठीक है, यानी कि हे भगवान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है सिर्फ। ठीक है, और सभी बच्चों को क्या करना है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन का सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 83, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, कुछ समय के लिए आपका चैट सेक्शन रोका गया है, परेशान मत होना। और आपके पास में कितनी सेकंड है? सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड में आप सभी को जोड़कर घटा सकते हो और आंसर आ सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को जल्दी से सोल्व करना है। ठीक है, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। तो जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, बिल्कुल जस्ट अभी अभी चार पांच बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, तो हम उनके लिए बोल दे रहे हैं कि जैसे त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग, जैसे त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चे माइक बंद रखना है, बच्चे माइक बंद। देखो, जैसे त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में सर सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से जो चतुर्भुज होती है, जिनकी चार भुजाएं होती है, उनके अंदर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आपका टाइम तो अप हो गया, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, आप टाइप कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। ठीक है संजय, ठीक है विनय, ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों के अब ऑप्शन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में एक्स की माप ज्ञात कीजिए, कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। देख लेते हैं, यानी कि आपको पता है कि अगर सभी कोणों को जोड़ दिया जाए, यानी कि कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो इन सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब इनका मान रख देते हैं, जैसे कोण डब्ल्यू का मान तो है 110 डिग्री, प्लस कोण एक्स का मान हमें निकालना है, प्लस कोण वाई का मान है 120 डिग्री, प्लस कोण जेड का मान कितना है? 70 डिग्री। जब आप इन सभी को लिखकर जोड़ दोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? देखो, आप 110 में 120 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 230, और 230 में 70 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 300। आप लिखोगे कोण एक्स प्लस 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसी तरीके से आप कहोगे सर कोण एक्स का मान आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, और आपका आंसर आ गया कितना? 60 डिग्री। यानी कि कोण एक्स का मान आ गया हमारे पास में 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारे पास में? सही है। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो वो जल्दी से एन टाइप करे ताकि हम उनसे पूछ सकें। ठीक है, यानी कि सही बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन फिर से कुछ समय के लिए रोका जाता है सिर्फ, वो पता है आपको क्यों क्यों रोका जाता है कमेंट सेक्शन बीच बीच में? कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
और वो क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, पहले पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और क्वेश्चन नंबर 84 जल्दी से आपको सोल्व करना है और इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है जतिन, ठीक है। तो यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है, यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो बच्चे भी वोट कर रहे हैं ना, वो अपने ऑप्शन भी याद रखेंगे कि हमने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, और इतना काफी टाइम है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में अपना सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। ठीक है, से बच्चे सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। ठीक है, तो सभी का आंसर ठीक है। सिर्फ अगर क्लास में 22 26 बच्चे हैं, 25 बच्चे, 26 बच्चे हैं, तो सिर्फ 2 या 3 का ही गलत है, बाकी सभी का ठीक है। अब कमेंट रिपीट भी हो रहे हैं तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको क्या चीज दी गई है, आपको दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज में, यानी कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, देख लेते हैं कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। आप कहोगे सर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं। और मान लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। तो आप कहोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है। ठीक है, कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको ये कह दिया गया है कि जितने भी कोण है वो सभी बराबर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो सभी का मान रख दो क्योंकि सभी बराबर है। तो आपने कहा ये भी सर एक्स है, प्लस ये भी एक्स है, प्लस ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। आपने कहा सर एक्स को अगर बार बार जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ा, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 360 डिग्री। आपका हो गया सर एक्स का मान हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। यानी कि अगर एक चतुर्भुज में अंदर के सभी कोण बराबर होंगे तो वो कितने कितने डिग्री के होंगे, वो होंगे हमारे पास में 90 डिग्री के। अगर चतुर्भुज में सभी कोण बराबर होंगे, अगर चतुर्भुज में अंदर के सभी कोण बराबर होंगे तो वो कितने कितने डिग्री के होंगे, वो होंगे 90 डिग्री के। अच्छा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरा टाइप करना कि अगर त्रिभुज के अंदर सभी कोण बराबर होते हैं तो वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, जरा बताओ जरा एक बार। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज होता तो त्रिभुज के अंदर अगर सभी कोण बराबर होते तो कितने कितने डिग्री के होते। वेरी गुड, बहुत, यानी कि सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को याद है कि सर एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसके अंदर सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो निकाल भी सकते हैं। विजेंद्र देखो, बार बार टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अब आप जल्दी से सामने चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका 90 डिग्री। आपका कमेंट सेक्शन फिर से रोका जाता है और आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। देखते हैं कितने बच्चों को याद, कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। वेरी गुड, एक बच्चा है जो बार बार हंसता है अपना कैमरा ऑन करके। ठीक है, सभी बच्चे सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 जल्दी से क्या करना है, सोल्व करना है और पोल करना है, मतलब पोल के अंदर वोट करना है आपको। ठीक है, ठीक है। अब आपका पोल सेक्शन, ठीक है, आप थोड़ा सा समय और ले सकते हो कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी की माप ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज जानते हो कि हमें कोण डी निकालना है, हमें बी भी पता है, हमें सी भी पता है, यानी कि हमें अंतःकोण ए भी पता होना चाहिए तभी हम डी निकाल पाएंगे। और ए पर हमें एक, अगर हमें सही से दिखाई दे रहा है तो हमें कोण ए पर, यानी कि जो हमें ए है शीर्ष, वहां पर एक अच्छा खासा कोण दिखाई दे रहा है जो हमें अंतः कोण का मान भी दे देगा। ठीक है,
तो आपके पास में सिर्फ 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब जल्दी से जाएंगे सभी बच्चे और चैट सेक्शन में सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए, बी, सी या डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब बच्चों के कमेंट रिपीट हो रहे हैं, वही बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अच्छा, आप हमें जल्दी से बताओ, हम आप ही से पूछेंगे, अब आपसे जो पूछा जाएगा आप वही टाइप करके भेजना चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, आप ये बताओ, ये कोण आपको यहाँ कितने डिग्री का दिख रहा है? जल्दी से बताओ कि ये कोण आपको कितने डिग्री का दिख रहा है जहां पर राइट लगाया गया है। बताइए कोण कितने डिग्री का है? सभी को पता है कोण 90 डिग्री का है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये हमें ओबी एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है? क्या ओबी हमें एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है? अगर एक सीधी रेखा के ऊपर एक और रेखा खड़ी हो जाती है तो वहां पर एक रेखिक युग्म बन जाता है। और रेखिक युग्म का योग कितना होता है? जल्दी से बच्चे टाइप करेंगे, रेखिक युग्म का योग कितना होता है? रेखिक युग्म का योग कितना होता है? ठीक है पवन, वेरी गुड। निखिल, नीतीश, गलत लिख दिया आपने। बच्चे, ठीक है, सबका ठीक है, सिर्फ दो बच्चों का गलत है। एक बार जल्दी से निखिल, सॉरी निखिल नहीं, नीतीश और मणिपाल यादव के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है, देखो आप ही का गलत है, बाकी सबका सही है। तो आप नीतीश और मणिपाल यादव के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है वो बच्चे देखेंगे। देखिए, अगर आपके पास में एक सीधी रेखा होती है, अगर आपके पास में एक सीधी रेखा होती है और उस पे कोई भी एक रेखा खड़ी हो जाए, कैसी भी आड़ी तिरछी कैसी भी रेखा हो, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहोगे इधर वाले कोण का या प्लस इधर वाले कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और इसको बोलते हैं हम रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। आप देखोगे अगर ये 90 डिग्री है तो इधर कितना जोड़ा जाए कि पूरा का पूरा कितना हो जाए? 180 हो जाए। आप खुद बताओ, अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा? 90। तभी जोड़ने के बाद में कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आप खुद बताओ, हमें कोण ए का मान भी पता लग गया, कोण बी का मान भी पता लग गया और कोण सी का मान भी पता लग गया। अब हमसे कोण डी का मान पूछा गया है, तो हम कह देंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए हमें पता है 90 डिग्री है, कोण बी हमें पता है 100 डिग्री है, कोण सी हमें पता है कितना है? 60 डिग्री है, और कोण डी हमसे पूछा गया है, बताइए कितना होगा? तो आप इन सभी को जोड़ लो। जब आप इन सभी को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास में? 250। यानी कि आपने कहा 250 यानी कि 250 प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। और आपने कहा जो कोण डी का मान हो गया वो हो गया 360 डिग्री माइनस 250, और ये हो गया हमारे पास में 110 डिग्री। यानी कि जो कोण डी का मान आ गया है वो कितना आ गया है हमारे पास में? 110 डिग्री। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करे कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है, और अब हम कुछ नई चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन करना बंद, चैट सेक्शन में लिखना बंद करेंगे। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, देखो अब आपको कॉपी के अंदर एक नई हेडिंग लगानी है। ठीक है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, तो चतुर्भुज के कुछ प्रकार पढ़े थे। जैसे त्रिभुज के प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा था कि सर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी होता है, और त्रिभुज जो होता है वो कोणों के आधार पर भी होता है, और भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी तीन तीन प्रकार का होता है। कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। फिर हमने पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज, हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, और हमने पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हाँ तो सर हमें आज नोट्स भी देखने हैं। ठीक है, तो आज हम जल्दी से, आप कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए जल्दी से। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने कहा था कि हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। आज हम चतुर्भुज का एक प्रकार पढ़ेंगे, लिख लीजिए चतुर्भुज के प्रकार। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज के प्रकार। और उस चतुर्भुज के प्रकार में हम सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं ट्रेपीजियम, यानी कि समलम चतुर्भुज। लिख लीजिए सभी कि हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज। ठीक है बच्चे, तो इतना तो ये नोट्स का काम हो गया कि हमको हेडिंग डालनी है। अब हम पढ़ते हैं आगे की समलम चतुर्भुज होता क्या है। देखिए, समलम चतुर्भुज यानी कि जो ट्रेपीजियम होता है, क्या होता है वो पढ़कर देखिए। यानी कि समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें, अब देखो सम्मुख क्या होती है? सामने वाली, आमने सामने, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म
कैसा होता है? समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। आप हमें सभी बच्चे बताएंगे, अगर हम यहाँ पर एक नया पेज ऐड करके देखें, आप हमें सभी बच्चे बताइए कि आपको ये जो आकृति दिखाई गई है रेड कलर से, इसका अगर हम नाम दे दें पी क्यू आर एस, अगर इसका नाम दे दें हम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो आप हमें ये बताओ सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म आपको दिख रहे हैं? सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म, यानी कि आपको जो अपोजिट साइड्स हैं उनके कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ। दो पेयर सभी को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया दो। वो पेयर कौन कौन से यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर एक पेयर तो है ये रहा, कि जो हमारे पास में सम्मुख भुजाओं का पेयर है, एक तो सर पी क्यू और एस आर का पेयर है, यानी कि एक तो सम्मुख भुजाओं का पेयर ये हो गया, युग्म ये हो गया। दूसरा आप कहोगे सर पी एस और क्यू आर, ये भी एक युग्म है, यानी कि पी एस भुजा क्यू आर भुजा के साथ में क्या है? सम्मुख भुजा का एक पेयर, ठीक है, युग्म है, ठीक है। आप हमें ये भी बताओ, जब हमने कुछ पढ़ा था समांतर भुजाएं, यानी कि जब हमने समांतर लाइन पढ़ा था, समांतर रेखाएं, तो आपको कुछ ऐसा दिखाया जाता था। समांतर रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखाएं, कि समांतर रेखाएं ऐसी होती है, बच्चे माइक बंद करो प्लीज, जो भी कुछ कहना आप चैट सेक्शन में टाइप कर देना, ठीक है, देख लिया जाएगा सेक्शन में के अंदर। देखिए, आपको जब ऐसा कहा जाता है कि ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी, तो आपसे कहा जाता है कि अगर ये दोनों समांतर है तो आपको ये निशान लगाना जरूरी होता है कि ए बी समांतर है सी डी के, और आप ऐसे लिखते थे कि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, ऐसे ही किया जाता था, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम ऊपर वाले चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखें, अगर ऊपर वाले पी क्यू आर एस में देखें तो दो भुजाओं के, यानी कि दो सम्मुख भुजाओं के युग्म में, ठीक है। पवन कुमार देखो, अगर आप ऐसे ही टाइप करते रहोगे ना तो प्लीज आपको क्लास से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। हमें पता लग गया कि आपका पोल का सेक्शन नहीं आता, हम आपको बता देंगे क्लास में जाने से पहले, आपकी क्लास ओवर होने से पहले आपको बता देंगे, ठीक है। पर बार बार चैट सेक्शन के अंदर मत लिखो, ठीक है। और पोल सेक्शन हम आपको हर बार बताते हैं क्लास के अंदर सभी को। माइक बंद रखेंगे से बच्चे, देखिए हमें ये पता लग गई सारी चीजें। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि दोनों युग्म नहीं है, हमें पता है कि चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं। जैसे कि अगर आप कहोगे सर डीसी और ए बी, ये सम्मुख भुजाओं का युग्म है, और ऐसे ही ए डी और बी सी, ये सम्मुख भुजाओं का युग्म है। लेकिन पर एक युग्म कैसा होना चाहिए? दोनों नहीं, एक युग्म समांतर होना चाहिए। और हमें दिख रहा है कि सर जो एक युग्म है ए बी और सी डी का, वो क्या है हमारे पास में? समांतर दिख रहा है, क्योंकि ये निशान समांतर को बताते हैं। यानी कि समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म होता है, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है उनमें से सिर्फ एक ही पेयर, एक ही युग्म क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है। दूसरा समांतर नहीं होता, दूसरा समांतर नहीं होता, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करें, जल्दी से, अगर कोई डाउट है। देखो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो, हम आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, ताकि हम उनसे पूछ सके, ठीक है। विनय आप बताइए आपको क्या डाउट है, जल्दी से माइक ओपन कीजिए विनय एक बार, अगर सर आपके पास। हमारे हाँ सर बोलिए। हमारा क्या डाउट है कि ये डीसी कैसे समांतर हुआ। बीसी समांतर नहीं है, बीसी समांतर नहीं है, देखो हमने काट रखा है बच्चे, ये देखो, बीसी और एडी समांतर नहीं है। समांतर कौन है? समांतर तो हमारे पास में ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है, सिर्फ ए बी रेखा सी डी के समांतर है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है, कौन सी? एडी और बीसी समांतर नहीं है, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये समलम चतुर्भुज पता लग गया। अब देखो समलम चतुर्भुज के क्या होते हैं बोल कुछ बोले उदाहरण देख लीजिए। सर, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी दोबारा बताना एक बार। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बताई बच्चे, अभी सिर्फ ये बताया कि ट्रेपीजियम क्या होता है। देखो जो सामने आपको आकृति दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर भी समझ सकते हो कि ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है। क्या होता है ट्रेपीजियम? आप अगर देखोगे, अगर इसको ए बी सी डी नाम दे दिया जाए, तो समलम चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपीजियम, यानी कि उसकी चार भुजाएं होती हैं, चारों में से आप देख रहे हो कि सिर्फ जो ए बी भुजा है वो सी डी के समांतर है, यानी कि ए बी भुजा सी डी के समांतर है। आप कहोगे सिर्फ एक युग्म सम्मुख भुजाओं का, क्योंकि ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या है? समांतर है। बाकी जो दूसरा सम्मुख भुजाएं हैं ए डी और बी सी,
इनके बारे में हमें नहीं पता, यानी कि ये समांतर नहीं है, वहां पर कोई भी समांतर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको नाम दे दिया जाए पी क्यू आर और एस, तो आप देखोगे कि इसमें पी एस जो है वो क्यू आर के समांतर है, बाकी दो दूसरी जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है। यानी कि इस प्रकार की आकृति को, जिनमें आमने सामने की जो युग भुजाएं होती है उनमें सिर्फ एक ही युग्म समांतर होता है, वही ट्रेपीजियम कहलाता है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करे, ताकि हमें समझ जाए कि किसी का डाउट है और हम उनसे पूछ सकें। सिर्फ एन टाइप करना है अगर किसी बच्चे का डाउट है। अगर सभी बच्चे को क्लियर है तो हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, यानी कि किसी का कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब हम भूप सिंह से कुछ पूछना चाहते हैं। भूप सिंह, अगर आपको क्लास से निकलना है तो आप जल्दी से वाई टाइप कर दो, सिर्फ भूप सिंह। ठीक है, इनको क्लास से बाहर निकलना है क्योंकि बार बार कमेंट के अंदर अननेसेसरी वाई वाई लिखे जा रहे हैं और हैंड राइज भी इनका नहीं रुक रहा है। ठीक है, भूप सिंह आपको क्लास से निकाला जा रहा है और आपको क्लास के अंदर अब एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे। देखो ट्रेपीजियम पता लग गया हमें क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम, समलम चतुर्भुज के गुण। देखते हैं क्या होता है समलम चतुर्भुज। यानी कि समलम चतुर्भुज तो हमें पता लग गया, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। समांतर भुजाओं के बीच बने कर्मागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जो समांतर भुजाएं होती हैं, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो कैसे, कि अगर हमारे पास में समांतर भुजाएं होती हैं, ये पढ़ रखा है कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर होती है और इनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा काटती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अंतः कोणों का योग, यानी कि ये वाला कोण ए और ये वाला कोण बी, अगर इन दोनों का योग पूछा जाएगा तो आप कहोगे संपूरक होते हैं, यानी कि इनका मान 180 डिग्री होता है। सेम इसी तरीके से आप देखोगे, सेम इसी तरीके से आप देखोगे कि जो ए बी है और जो सी डी है वो एक दूसरे के समांतर है। और अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया तो एडी क्या बन गई, एडी एक तिर्यक रेखा बन गई। तो आप कह दोगे कोण ए प्लस कोण डी कितना हो गया हमारे पास में, 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे कि हमारे पास में जो कोण बी और जो कोण सी है वो भी कितना हो जाएगा, कोण बी और कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें ये याद भी रखना है, क्या चीज याद रखनी है, कि जब हमें ट्रेपीजियम दिया जाता है, यानी कि जब हमें समलम चतुर्भुज दिया जाता है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ही होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका अपोजिट पेयर यानी कि एक युग्म क्या होता है, समांतर रेखाओं का बना होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये वाले कोण जो दिखते हैं हमें, इनका मान 180 डिग्री होता है और इन वाले दोनों कोणों का मान कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, देखो भूप सिंह अभी तो आपको एंट्री दे दी है, निकालने में, क्लास से निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आपने फिर से वही चीजें करी तो क्लास से निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सिर्फ वार्निंग दी जा रही है आपको। हम नहीं चाहते कि आपका भी नुकसान हो। ठीक है, देखिए अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, और वो आपको पता है क्यों रोका जा रहा है, कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब कहाँ करना है बच्चों, आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तुषार जल्दी से ना आप टाइप करना, बच्चे आवाज कट जा रही है आपकी, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से टाइप कीजिए। सर क्वेश्चन नहीं है सर। एक बार मेरे को क्लास काटनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है तुषार, फिर से ज्वाइन करो जल्दी से, अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठकर ज्वाइन करना। ठीक है विनय, आपका कोई डाउट है, तुषार का भी डाउट है। और अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, जरा जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है पहले आप जरा इसको सोल्व कर लो, बाकी हम आते हैं पीछे वाली स्लाइड पर। आएंगे 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 निखिल आएंगे, पीछे वाली स्लाइड पर फिर से आएंगे। पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लो कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति एक समलम चतुर्भुज है। कि जो आपको ए बी सी डी दिखाया गया है, इनमें से बताओ कि कौन सी आकृति एक समलम चतुर्भुज की है। ठीक है, ठीक है, आपके पास में 15 सेकंड का टाइम है अभी, जल्दी से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बच्चों। आएंगे पीछे वाली स्लाइड पर भी आएंगे, फिर परेशान मत होना। अब आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, 10 9 8। सर जी। बच्चे माइक बंद कर लो, हाँ बोलो जरा जल्दी बोलो।
सर वो कुछ काम है थोड़ा सा, इसलिए 2 मिनट के लिए क्लास काट सकते हैं? काम है तो बिल्कुल आप काट करके फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन जल्दी से चैट सेक्शन खोला जाता है। बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए ऑप्शन ए बी सी या डी। ठीक है, सभी बच्चों को अपना कमेंट सेक्शन जो भी ऑप्शन टाइप भेजा है वेब पोल में क्या है वो भी याद रखना है कि हमने क्या क्या था। अब देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पर, क्योंकि अब बच्चों का कमेंट रिपीट हो रहा है और सभी के आंसर कुछ ना कुछ आए हैं, ए बी सी या डी। आप इधर देखो, आपसे पूछा गया था कौन सी आकृति समलंब चतुर्भुज, निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। सॉरी हमने पूछ दिया था, नहीं है, ठीक है, कि कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। आप सबसे पहले बी पर चलते हैं, सबसे पहले बी पर देखो, एक भुजा, फिर यहाँ पर एक दूसरी भुजा बनी हुई है, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा। सर इसके अंदर तो पांच भुजाएं हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो पांच भुजाएं, ये आंसर नहीं हो सकता, हमने इसको काट दिया। फिर देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन देखते हैं, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, यानी कि इसके अंदर भी पांच भुजाएं हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि हमने इसको भी काट दिया कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, पांच भुजाएं नहीं होती, और हमें क्या देखना है, समलंब चतुर्भुज देखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ए ऑप्शन के पास में। ए में चार भुजाएं तो हैं, लेकिन पर कोई भी समांतर रेखाओं का निशान लगा हुआ है। आपको कैसे पता ये लाइन इसके समांतर है या फिर ये वाली लाइन इसके समांतर है, नहीं पता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब चलते हैं सी ऑप्शन के पास में। आप देखो ये दोनों, ये चार भुजाएं हैं, एक, दो, तीन और चार, और आपको साफ साफ दिखाया गया है कि जो ऊपर वाली भुजा है वो नीचे वाली भुजा के समांतर है, यानी कि अगर देखोगे तो इस आकृति में एक युग्म क्या है, समांतर है, तो आंसर सी क्या हो गया इसका, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब कोई बच्चे का अगर डाउट है तो वो जल्दी से वाई टाइप करो, अगर सभी को समझ में आ गया तो एन टाइप कर देना, सॉरी सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर देना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब इस स्लाइड की बात छोड़ते हैं। संजय आपको नहीं समझ में आया बच्चे? नो सर। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, देखिए से बच्चे सामने देखेंगे। आपसे पूछा गया था संजय इस क्वेश्चन के अंदर, देखो कि निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है, निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। देखो आपका जो बी ऑप्शन है इसलिए नहीं है क्योंकि चतुर्भुज पूछा गया है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, इसके अंदर भुजा काउंट करो, एक भुजा, एक ये छोटी भुजा दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी और फिर ये पांचवी, इसके अंदर पांच भुजाएं हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। इस तरीके से देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, इस आकृति के अंदर भी पांच भुजाएं हैं, ये हमारा आंसर नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों आकृति में हमारा कौन सा आंसर होगा। देखो इसमें आपको ये नहीं पता कि कौन सी भुजा किसके समांतर है, क्योंकि यहाँ पर समांतर बताने के लिए आपको ऐसा निशान जरूर लगाना पड़ता है कि ये लाइन इसके समांतर है। ठीक है, यहाँ पर समांतर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ए हमारा आंसर नहीं है। अगर आप सी को देखोगे तो इसमें चार भुजाएं हैं और एक युग्म, यानी कि जो एक पेयर है वो भुजाओं का क्या है, वो समांतर भी है। ठीक है, अब बताओ संजय समझ में आया? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर अभी भी किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करे, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो नहीं समझ में आया। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बच्चे बस 2 मिनट और रुको, आप हमें ये टाइप करके और बताओ, हम इस इरेज करते हैं। पीछे किसी का कोई डाउट रह गया था क्या? अगर किसी का पीछे कोई डाउट रह गया था जल्दी से वाई टाइप करो, तो ताकि हम पीछे चलें। ठीक है जतिन, आपको भी क्लास से निकाला जाता है भूप सिंह की तरह? ठीक है, पीछे वाली स्लाइड पर डाउट रह गया था, अब हम पीछे चलते हैं। संजय और विनय आप हमें बताना कि कौन सी स्लाइड पर डाउट रह गया था, यहां पर डाउट था शायद। यस सर। ठीक है, यस देखो, सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ना, ये आकृति हमें पता है किसकी है, आपको ये आकृति पता है समलंब चतुर्भुज की है, यानी कि ए बी सी और डी, ये क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसके अंदर चार भुजाएं हैं और आमने सामने की एक भुजा क्या है, समांतर है, यानी कि आमने सामने की भुजा का एक युग्म समांतर है, इतना सभी को पता है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुण होता है, क्या गुण होता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो कोण ए
और कोण डी, सॉरी कोण ए और कोण डी को जोड़ोगे तो इसका मान 180 डिग्री आएगा। और अगर आप कोण बी और कोण सी को जोड़ोगे तो इसका मान 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं? क्योंकि ये दोनों कोण समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए एक ही भुजा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं। समांतर रेखाओं के अंदर और एक भुजा के एक ही तरफ, एक भुजा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं। जैसे कि हम आपसे यहां पूछें कि जब आपने पढ़ा था कि जो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, तो आप कहोगे ए प्लस बी कितना होगा? 180 होगा। ये प्रॉपर्टी वहीं से यूज की जाती है क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, ये वाली लाइन इसके समांतर है और एडी एक तिर्यक रेखा की तरह काम करती है। ठीक है, तो अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना, ताकि हम एक बार और समझा दे अगर किसी का कोई डाउट है तो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? तुषार को रहता है, सिर्फ तुषार से हम पूछते हैं। तुषार जल्दी से माइक ओपन करो। आप हमें ये बताओ कि इसके अंदर क्या चीज समझ नहीं आई तुषार? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ए और सी और डी और बी बराबर होंगे? नहीं, बराबर नहीं होंगे। ए और सी बराबर नहीं होंगे और बी और डी बराबर नहीं होंगे। इनका कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा ए और डी का। आप कंफ्यूज हो गए हो, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो, जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो ये वाले कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण। वो एकांतर अंतः कोण नहीं है बच्चे, ठीक है? मतलब कि ए का बाह्य कोण और डी का अंतः कोण बराबर होंगे? बराबर कोई सा नहीं होगा तो सर, बराबर नहीं होगा। आप यहाँ पे फिर से देखो कि अगर आपके पास में एक, सर हाँ ये ए डी और सी और ए और बी तो पैरेलल है। हाँ, हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, हम नाम भी चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम नाम चेंज करके पूछते हैं आपसे, यहाँ पता लगेगी किस बच्चे को कितना समझ में आ गया है। ठीक है, देखो, अगर ये हमारे पास में पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस अगर एक समलम चतुर्भुज है तो सभी बच्चे टाइप करके बताना जरा, कोण पी प्लस कोण क्यू कितना होगा? बताओ जरा, कोण पी प्लस कोण क्यू कितना होगा? अगर पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, पी एस क्यू आर के समांतर है, तो बताओ जरा कोण पी प्लस कोण क्यू का मान कितना होगा? सभी को पता है ये 180 डिग्री होगा। ठीक है तुषार, आप हमें बताओ, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कमेंट करके कि कोण एस और कोण आर का कितना मान होगा? कोण एस प्लस कोण आर का कितना मान होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आपके डाउट पर आते हैं। अब आपको बच्चों नीले कलर से कोण दिखाई देगा और उनका मान आपको बताना है। बताओ जरा, कोण पी प्लस कोण एस का मान कितना होगा? कोण पी प्लस कोण एस का मान कितना होगा? कोण पी प्लस कोण एस का मान कितना होगा? कोण पी प्लस कोण एस का मान कितना होगा? नहीं मणिपाल, नहीं विनय, नहीं संजय, कुछ नहीं होगा। यानी कि आपको कैसे पता लगा कि कोण पी और कोण एस का मान, कोण पी तो यहां पर है, कोण एस यहां पर है, इनका मान 180 डिग्री क्यों होगा? किसने कहा आपसे पी क्यू और एस आर पैरेलल है? किसने कहा आपसे कि ये समांतर है? नहीं कहा। तो आप इनके बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ आप समांतर भुजाओं के बीच वाले कोण के बारे में ही बता सकते हो। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये एक समलम चतुर्भुज है, अगर ये एक समलम चतुर्भुज है तो आप सिर्फ किन के बारे में बता सकते हो? आप सिर्फ यहां और यहां, यानी कि अगर ये हमारे पास में ए बी सी डी है तो आप कह दोगे कोण ए और कोण डी सिर्फ इतना ही 180 डिग्री होगा, और दूसरा कोण बी प्लस कोण सी इतना ही 180 डिग्री होगा। बाकी आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, शायद हमें भी पता लग गया कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। वो आपको पता है कि क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर कि समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 70 डिग्री है तो कोण डी की माप ज्ञात कीजिए। अगर नीचे दिखाया गया जो आकृति है ये एक समलम चतुर्भुज है और उसके अंदर कोण ए का मान 70 डिग्री है, तो बताओ कोण डी का मान कितना होगा? सर पोल बना दो। कोण बना दें? ठीक है, देखो
ये कोण ए का मान 70 डिग्री है। सर कौन नहीं, पोल। पोल तो आ गया बच्चे, पोल आ गया। अच्छा तुषार, आप पोल के लिए मत रुको, आपने कमेंट सेक्शन में चैट करना, ठीक है। हम पोल का ऑप्शन बताएंगे, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्लास के बाद रुक जाएंगे, हम उनको अच्छे से बताएंगे। सर मेरे में आ रहा है पर वो क्लोज हो रहा है। 87वां क्वेश्चन। में भी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सर वो क्लिक नहीं हो रहा। सर मेरे में भी। सुनो सुनो सर। सुनो बच्चे, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं बच्चे, वो पता है क्या हो गया है, वो क्वेश्चन वो हो गया है, लॉक लग गया है उसके ऊपर। हम क्वेश्चन नंबर फिर से लॉन्च कर देते हैं, एक सेकंड रुको, हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर लॉक लग गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है ना, अब देखो अब शायद आ जाएगा और आप उसके ऊपर क्लिक कर पाओगे बच्चे। एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। अब देखो, यस यस सर। सर जी सर आ होगा। गया सर, मैं ठीक है सर ठीक हो है गया। ठीक है। बच्चे माइक बंद रखना है, ऐसी चीजों के लिए तो हम देखो कभी मना नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो माइक ओपन करके बोल सकते हो, लेकिन पर बेवजह में नहीं चलती चीजें। जैसे अभी जेन्युइन चीज थी कि पोल के अंदर लॉक लगा हुआ था तो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो बच्चे कमेंट सेक्शन भी ओपन किया जाता है, कि जिन बच्चों के पास में चैट सेक्शन ओपन आता है वो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी। ठीक है, सभी बच्चों का लगभग लगभग पूरा आंसर ठीक है, यानी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका ये क्वेश्चन गलत हो, सभी का आंसर ठीक है। बस एक दो तीन, सिर्फ तीन बच्चों का आंसर गलत था जिन्होंने ए ऑप्शन टाइप किया है, पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो वो बच्चे भी जरा सीख लें, ठीक है। देखिए, आपको दिया गया था समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए का मान कितना है, 70 डिग्री है, यानी कि कोण ए का मान तो 70 डिग्री है। पूछा गया था कोण डी का मान, आपसे पूछा गया कोण डी का मान। आप जान रहे हो कि ये दोनों समलंब यानी कि समांतर भुजाएं हैं, और समांतर भुजाओं के अंदर बने हुए कोण एक की तरफ कितना योग बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। आप कह दोगे कोण डी प्लस कोण ए, इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। कोण डी हमें निकालना है, कोण ए का मान हमें पता है 70 डिग्री है, यानी कि जो कोण डी का मान आ गया वो कितना आ गया कि कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में 110 डिग्री, और ऑप्शन है इसका सी। यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यानी कि सही आंसर देखते हैं इसका क्या है, ऑप्शन सी। बच्चों आपका कमेंट सेक्शन फिर से रोका जाता है, क्योंकि सभी को समझ में आ गया है, सभी का आंसर ठीक था। आपका कमेंट सेक्शन रोका जाता है किस वजह से, आपको पता है कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखाया हुआ क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करें, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाना, फिर से मत कहना कि सर पोल नहीं आया है, जस्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इतने सही बच्चे सोल्व कर लें, ठीक है। एक सेकंड में आ रहा है बस सिर्फ। अब पोल करना, ठीक है, अब शायद आ गया होगा। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यों बराबर 75 डिग्री है। हाँ बिल्कुल बच्चे, इस क्वेश्चन को तो करा दे, इतना तो नहीं बिल्कुल वहां बैठे हुए हो कि हाँ कि किसी और के यहाँ बैठे हुए हो, अपने घर पर बैठे हुए हो, तो इस क्वेश्चन को करा देते हैं जल्दी से। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड और हैं बच्चों, अच्छे से सॉल्व करके पोल के अंदर आंसर कीजिए, बाकी बच्चे अपना ऑप्शन बना के तैयार रखें ताकि वो चैट सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर कर सके। ठीक है, अब जल्दी से चैट सेक्शन खोला जाता है, बच्चे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर लिखें, टाइप करें ऑप्शन ए बी सी या डी। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक है लगभग लगभग, किसी का कोई गलत नहीं है, ठीक है।
तो एक बार फिर भी समझा देते हैं सभी को, समझाने की वजह। हाँ, अरे लिगेंड ने तुक्का मारा था, लेकिन पर दो बच्चों का तो ऑप्शन हमें पता है जिन्होंने गलत किया है। एक बच्चे ने बी भी किया है, एक बच्चे ने डी भी आंसर किया है। तो कुछ बच्चों का गलत है, शायद एक दो बच्चे और होंगे जो निकल गए होंगे हमारी आंखों से बच के चैट सेक्शन में। ठीक है, देखिए, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यू 75 डिग्री है, यानी कि आपने कहा ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ये रहा पी क्यू आर एस, ये एक चतुर्भुज है। अगर पी क्यू आर एस चतुर्भुज में देखें तो कोण क्यू 75 डिग्री है, और आपसे पूछा गया था कोण वाई का मान बताओ। अच्छा, अगर हम आप सभी से पूछे तो आप सभी कमेंट सेक्शन में टाइप करना कि ये दोनों लाइन समांतर है। मान लो, थोड़ा गंदा दिख रहा है अभी, कि मान लो ये रही कि दोनों लाइन समांतर है, ए लाइन इसके समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा ने ऐसे काट रखा है। आप हमें बताओ कि ये जो कोण हमने बनाए हैं, क्या दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं? क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं? तो वाई टाइप करो। ठीक है, यानी कि दो कोण आपस में बराबर होते हैं, और इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। ये हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था समांतर भुजाएं। ठीक है, तो अगर इसी चीज को यहाँ पर देखा जाए, आप खुद बताओ, अगर इस भुजा PQ को आगे बढ़ा दिया जाए, और इस भुजा RQ को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखा जाए, तो क्या कुछ ऐसी आकृति नहीं है कि दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है? दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप कहोगे सर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि कोण वाई का मान कितना आ गया? 75 डिग्री। आपने कहा इसका ए आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, 75 डिग्री। ठीक है निखिल, आप जा सकते हैं। एक सेकंड रुकिए सभी बच्चे, आप होमवर्क जल्दी से लिख लीजिए अपना। पेज नंबर लिख लीजिए बुक के अंदर का पेज नंबर। तो एक सेकंड रुको, आपको स्क्रीन दिखाई जाती है होमवर्क की।